मुंबई साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी से महायुति के उम्मीदवार राहुल शिवाले की ट्रॉम्बे चीता कैंप इलाके में रैली निकाली गई। राहुल शिवाले तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और घर घर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मुंबई साउथ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूंसी में राहुल शिवाले की रैली ट्रॉम्बे से शुरू हुई। इस दौरान तेज चिलचिलाती धूप और गर्मी होने के बावजूद भारी तादाद में लोग रैली में शामिल हुए और मुकामी लोगों से अपना कीमती वोट राहुल शिवाले को देकर तीसरी बार कामयाब बनाने की अपील की। राहुल शिवाले की रैली ट्रॉम्बे, कोलीगांव, दत्तानगर, पाइलीपाड़ा और चीता कैंप के अलग अलग इलाकों से गुजरते हुए चीता कैंप में जनता होटल के करीब वाक़ दरगाह पर पहुंचकर खत्म हुई। इस दौरान जगह जगह पर राहुल शिवाले का जोरदार इस्तकबाल किया गया। कहीं पर उन पर फूल बरसाए गए तो कहीं पर हार पहनाकर उनका जोरदार इस्तकबाल किया गया। लोगों ने उन्हें अपने आशीर्वाद और दुआओं से नवाजा। खास बात यह है कि इस रैली में जनसेवा ही ईश्वर सेवा के प्रेसिडेंट और शिवसेना लीडर दीपक महेश्वरी पेश रहे। इसके अलावा एक्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर शाहनवाज शेख, शिवसेना के सीनियर लीडर्स सरवना भाई, शिव राज्य वाहतुक सेना के प्रेसिडेंट समद शेख, फयाज जामदार, उस्मान शेख, सोशल वर्कर्स करीम बाबा, इस्माइल भाई, मुकामी बीजेपी लीडर इमरान खान और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली में शिरकत की और राहुल शिवाले को अपना कीमती वोट देने की अपील की। खास बात यह है कि इस दौरान राहुल शिवाले ने एक्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटर फारूक शेख से भी मुलाकात की और उनके वालिद के इंतकाल पर अपने दुख का इजहार किया। आप ट्रॉम्बे की गलियों में जहाँ से शुरुआती दौर में आप ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा मेरा परिवार है, क्योंकि मेरी जीवन की शुरुआत ही ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा से हुई। ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा के लोगों ने मुझे नगर सेवक बनाया, यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, खासदार जो बनाया, उसमें ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा की बहुत अहम भूमिका है। यहाँ पे कोली समाज और आगरी समाज, उन्होंने मुझे अपक्ष के टाइम जो मतदान किया, उसकी वजह से मेरा पॉलिटिकल करियर बड़ा हुआ है। तो इनका ऋण मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता हूँ। और इसके लिए यहाँ पे भी जो भी डेवलपमेंट के काम है वो सब हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे तुकाराम काते जी भी है, महेश्वरी जी भी है, और जिस घर के सामने हम अभी ये खड़े, हमारे अंकुश काका, उनका घर है। उन्होंने ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा में शिवसेना की शुरुआत की और बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आगे लेके जाने का काम अगर किसने किया रहेगा तो हमारे अंकुश काका ने किया था। उनकी वजह से आज हम लोग को सबको ये दिन और शिवसेना के जो अच्छे दिन है यहाँ पे ट्रॉम्बे कोलीवाड़ा में, तो उनके आशीर्वाद से ही है। तो उनको अभिवादन करने के लिए मैं यहाँ पे आया था। कैसा फील हो रहा है यहाँ आके? कैसा फील हो रहा है? कैसा अपना परिवार है, अपना घर है, अपने घर में और अपने परिवार के लोगों के साथ अच्छा ही लगेगा, आनंद ही लगेगा। सर, पिछले 6 साल से दीपक महेश्वरी जी यहाँ पे लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। आपके साथ में जो है दीपक महेश्वरी जी जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे सर? बहुत ही अच्छा। दीपक महेश्वरी हमारे साथ जुड़ने की वजह से हमारी ताकत बढ़ी हुई है। वो पहले से हमारे परिवार के सदस्य ही थे, अभी घर वापस हुई है उनकी, तो अभी एक परिवार के नाते हम लोग सब काम करेंगे। दीपक महेश्वरी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज सांसद राहुल शिवाले के साथ आपने ट्रॉम्बे चीता कैंप का दौरा किया, पूरी अणुशक्ति नगर विधानसभा का दौरा किया, जनता से मिले, क्या कहना चाहेंगे? कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? ऐसा है कि आज राहुल शिवाले साहब का रैली का दिन था चीता कैंप के लिए। पिछले 10 साल से तो वो सांसद रह चुके हैं यहाँ पे और यहीं से नगर सेवक भी रह चुके हैं, तो एरिया से काफ़ी वाकिफ़ है वो। मैं भी पिछले 6 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ रात दिन, तो इस एरिया से वाकिफ़ हूँ। आज की रैली, बाकी लोगों का सोचना था कि रैली फेल होगी। जब रैली शुरू हुई, जो तादाद थी वो रैली अंत तक उसी तादाद पर रही है। लोग छोड़ के नहीं गए हैं, लोग उनके जुड़ते गए हैं। हर एरियाज में जुड़े हैं लोग, जैन भी जुड़े, मारवाड़ी भी जुड़े, हिंदूज भी जुड़े, तमिल्स भी जुड़े हैं, इवन मुस्लिम काफ़ी लोग आज जुड़े हैं। उद्धव गढ़ का ये बोलना था कि तमिल अपने मुस्लिम्स इस बार ये धनुष बाण वाली सेना को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि तादाद मुस्लिम की ज़्यादा सपोर्ट करेगी और भी। तो विजय तो निश्चित है, लेकिन विजय कितनी बहुमत से निश्चित है मुझे पता नहीं है। ये आता 4 जून बताएगा कि कितनी बहुमत से राहुल शिवाले साहब जीत के आएंगे। लेकिन ट्रॉम्बे और चीता कैंप की जनता की जो समस्याएं हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि पिछले 6 साल से तो मैं काम कर ही रहा हूँ, मैंने किसी फंड का इंतज़ार कभी नहीं किया। अब शिवाले साहब ने आश्वासन दिया है कि वो सीएम फंड भी देंगे और अपना फंड भी देंगे, और उस फंड से हम यहाँ पे काम करेंगे। मैं अपना फंड तो पक्का हमेशा लगाऊंगा ही, लेकिन वो ताकत मेरी तिगना हो जाती है। तो जो ड्रेनेज का इश्यूज़ आज हमने उनसे चर्चा की थी, तो उनका ये कहना था कि वो सीएम फंड से हमें वो करवा के लेंगे।
तो जो ड्रेनेज का मसला मैं देखते आ रहा हूँ चितागंज में खाड़ी और पर्टिकुलर एरियाज में, उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ड्रेनेज रिवर्स जा रहा है। वो डिज़ाइन शायद बराबर नहीं है, वो टूटी बनी तो उसमें बहुत सारे मिसहैप्स हो गए, तो ड्रेनेज का पानी रिवर्स जा रहा है, वो सुधरना बहुत ज़रूरी। नहीं तो यहाँ की जनता सिर्फ ड्रेनेज और पानी में उलझी रहेगी, तरक्की नहीं हो पाएगी। मैं सोचता हूँ तरक्की के लिए पहले ये दो समस्या हटा देनी चाहिए, तो लोग आगे सोचे। अभी सर राहुल शिवाले सर ने ये भी कहा है कि दीपक महेश्वरी के हमारे साथ जुड़ने से और ताकत जो है दुगनी हो चुकी है, किस तरीके से भरोसा आप कायम रखेंगे सर? ये उनका प्यार है बोलना कि मेरे जुड़ने से ताकत बढ़ी है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उनका सर पे हाथ होने से मेरी ताकत बढ़ गई है। जो काम हम कर रहे थे शायद वो और ताकत से करेंगे, और हमारे पीछे राहुल शिवाले साहब का साथ रहेगा हमेशा। सर चितागंज की जनता को इस लोकसभा चुनाव के वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे? मैं तो ये बोलूँगा कि खुदा ने भी कहा है कि अपने हक को अदा करो। ये आपके हक अदा करने का टाइम है। आपको जो सही लगता है, लेकिन सही को वोट दीजिए। मैं नहीं बोलूँगा कि धनुष बाण को दीजिए, मशाल को दीजिए या किसी और को दीजिए। आप अपनी सोच से वोट दीजिए। चितागंज की तरक्की से मतलब है हमें उभरना है। हमें सेंट्रल नहीं देखना है, हमें अपना एरिया देखना है। हमारे सांसद को देखना है। हमारा सांसद लोकल होना चाहिए, हमारा सांसद हमारे लिए काम करना चाहिए। मैं भी आपके साथ में हूँ, साथ दीजिए। इस बार विजय करने की कोशिश कीजिए, और फिर भी आपके दिल से आप जो जायज़ लगे वो करिए, लेकिन सही करिए। आज राहुल शिवाले साहब का हमारे सबके लाडले MP ट्रॉम्बे से लेके चित्तागंज से हर जगह पे वो घूम रहे हैं, और ये उनका चुनाव वार्ड है। और इधर कॉरपोरेटर बने, यही MP बने, तो अभी तीसरे टाइम MP बनना कोई लंबा नहीं है। अभी तीसरा टाइम भी वो भारी बहुमत से वो चुन के आएंगे, और चुन के आना जरूरी है। और मोदी साहब पंतप्रधान बनना बहुत जरूरी है। आज या ठिकाणी ट्रॉम्बे कोळीवाडा परिसरामध्ये गावामध्ये शेवाळे साहेबांची प्रचाराची संवाद या ठिकाणी फेरी आहे। आणि आपण बघतोय की ज्या ठिकाणी मासळी सुकणाऱ्या महिला होत्या त्या देखील त्या ठिकाणी शेवाळे साहेब त्या ठिकाणी त्यांना भेटायला गेले आणि त्यांची विचारपूस केली, आणि त्या महिला देखील याच्यामध्ये सहभागी झाल्या फेरीमध्ये। आणि ट्रॉम्बे कोळीवाड्याने हा प्रभाग जो आहे हा शेवाळे साहेबांबरोबर पूर्वीपासून बरोबर राहिलेला, याच भागातून ते पहिल्यांदा नगरसेवक निवडून आले, आणि तेव्हापासून आतापर्यंत आगरी कोळीवाड्यांचा विकास आणि त्याचबरोबर त्यांच्या सर्व प्रश्नासंदर्भात शेवाळे साहेबांनी नेहमी आवाज उचलला आहे आणि त्यांच्यासाठी मदत केलेली आहे। आणि म्हणून या ठिकाणी कोळीवाड्यातील सर्व आगरी कोळी बांधव मोठ्या संख्येने या फेरीमध्ये सहभागी झालेले आहेत, आणि बँजो वाजवून त्यांनी त्यांचं या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात स्वागत केलेलं आहे। आणि हा आनंद, हा उत्साह, हा विजयापर्यंत असाच पुढे जाईल हा मला विश्वास आहे। धन्यवाद। आमच्या सर्वांचे आधारस्तंभ, आत्तापर्यंत 10 वर्ष ज्यांनी खासदारकी केलेली आहे त्यांनी आज आमचा प्रचार इथे ट्रॉम्बे गावामध्ये आहे। हे ट्रॉम्बे गाव म्हणजे गाव नाही तर आमच्या काळजाचा ठोका आहे, कारण शेवाळे साहेबांची सुरुवातच इथून झालेली आहे। शेवाळे साहेब शाखा प्रमुख झाले ना, ते सर्वप्रथम इथून झाले, आणि ते शाखा प्रमुख झाल्यानंतर त्यांनी स्वतःच्या हिमतीवरती आणि ह्या सगळ्या ट्रॉम्बे गावाच्या साह्याने ते नगरसेवकसुद्धा झाले, आणि नंतर त्यांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरेंच्या आदेशाने। आणि मी तुम्हाला इतकं सांगू शकते की हा ट्रॉम्बे गाव आहे ना, तो शेवाळे साहेबांच्या मनामध्येच नाही तर आमच्या सर्वांच्या काळजामधला ठोका ह्यासाठी आहे की शेवाळे साहेबांनी सुरुवात इथून केली। त्याबरोबर सर्वप्रथम जर जेटीचं काम कोणी केलं असेल तर शेवाळे साहेबांनी केलेलं आहे। त्याचबरोबर इथले आमचे जे बांधव आहेत, कोळी बांधव आहेत, जे मच्छी वगैरे आणायला जातात, ती मच्छी घेऊन आल्यानंतर ते सुकवण्यासाठी जर चौतारा कोणी बांधावा तर तो बांधण्याची मागणीसुद्धा शेवाळे साहेबांनी केलेली आहे। शिवाय इथे आमचा ट्रॉम्बे गाव आहे, आणि इथे पुढे आमचं दलदल आहे आणि सर्व मँग्रोव्ज आहे, तर मँग्रोव्ज पार्क इथे व्हावं ह्याची सुद्धा मागणी जर कोणी केली असेल तर आमच्या शेवाळे साहेबांनी केलेली आहे। ह्या विभागामध्ये ज्या काही आणि मच्छीमारांचे लायसन्सचा परवाना सुद्धा जर काढायचा असेल तर शेवाळे साहेबांनी त्याची मागणी केलेली आहे। शेवाळे साहेबांनी अशा बऱ्याचशा मागण्या केलेल्या आहेत, बऱ्याचशा मागण्या त्यांच्या पूर्ण झालेल्या आहेत, आणि त्यामुळे असं वाटतं की हा ट्रॉम्बे गाव आमच्याशी जुडलेला आहे आणि आम्ही सुद्धा ट्रॉम्बे गावाशी जुडलेलो आहोत। हे आमचं ऋणानं बंध कधीही कुणीही तोडू शकत नाही आणि कधीही तुटणार नाही, कारण हे असं आमचं घट्ट नातं आहे ह्या ट्रॉम्बे गावाशी। आणि इथे आम्ही सुरुवात केलेली आहे आज प्रचाराला। ह्या प्रचाराला प्रतिसाद जो मिळत आहे तो आपण सर्वजण बघत आहात। सर्वजण खुश आहेत आणि सर्वजण स्वतःहून आरती करायला येत आहेत, आणि हीच आमची
खरं तर पोचपावती आहे शेवाळे साहेबांची. शेवाळे साहेबांचा विजय हा नक्की आहे, पण तो विजय फक्त आम्हाला नाही तर आम्हाला साहेबांना केंद्रामध्ये बघायचं आहे, ह्या दृष्टीने आम्ही हा प्रचार करत आहोत. खरं तर आम्हाला कोणाला असं सांगायची गरज नाही की साहेबांनी काय काय केलेलं आहे. साहेबांनी जे काय केलेलं आहे ट्रॉम्बे गावातल्या प्रत्येक व्यक्तीला माहिती आहे, पण तरीसुद्धा आमचं आणि त्यांचं एक प्रेम आहे, ऋणानं बंद आहे, म्हणून आम्ही आज हा प्रचार म्हणजे त्यांना त्यांच्या भेटीसाठी आलेलो आहोत इथे. इतकंच बोलते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शिवसेना, भाजपा, राष्ट्रवादी, मनसे, आरपीआई, महायुति के हमारे लाड़के उम्मीदवार शेवाळे साहब तीसरी बार लोकसभा में जाने के लिए तैयार है। आम लोगों में बहुत उत्साह है, घर घर में उनका ऑक्शन किया जा रहा है, ये उनकी काम की पोचपावती है। आगामी दिनों में मंत्री जरूर बनेंगे और यहाँ के सिर्फ लीड की उम्मीदवार हमको उम्मीद है, घर घर में उनका ऑक्शन हो रहा है। हमारे शेवाळे साहब को बहुत भारी मदद से वो लोकसभा में जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। बड़ी खुशी की बात है, हम तो सिर्फ राहुल भाई को जानते हैं और हमारी पार्टी सिर्फ राहुल भाई है। हम चाहते हैं कि जैसा चीता कैंप के अंदर अल्लाह के हुक्म से जब भी मौका मिला राहुल भाई ने लोगों का भला करे। राहुल भाई का काम बोलता है, राहुल भाई को हम प्यार करते हैं, किसी पार्टी को प्यार नहीं करते। राहुल भाई हमारी निशानी है मेरे बड़े भाई। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे राजस्थानी जैन मंदिर का आज वर्षगांठ था, उसी बीच राहुल शेवाळे साहब हमारे बीच में आए और हमको बहुत बहुत अच्छा लगा। और सामने गणेश मंदिर के भी दर्शन के लिए पधारे हैं और हमारे समाज के कम से कम गणीय मित्र कम से कम 300-400 जन इधर यहाँ पे जमा हैं और सबको बहुत बहुत अच्छा लगा। और साहब से यही है कि आगे भी बीजेपी सरकार अपना धनुष्यबाण बाल ठाकरे साहब सरकार आवे और हमको सबको अच्छा लगे। जैन समाज का किस तरीके का सपोर्ट रहेगा? जैन समाज का फुल सहयोग रहेगा। और किस तरह से यहाँ पर तैयारी करी जैन समाज की साहब का स्वागत करने का? और स्वागत के लिए तो पूरा पब्लिक उमड़ी पड़ी है साहब। वोटिंग करने के लिए भी सब समाज साथ में है। साहब के स्वागत के लिए पूरा जैन समाज उमड़ पड़ा है और जैन समाज का एक एक वोट शुरू से ही शेवाळे साहब के साथ में रहा है। जब वो नगर सेवक थे, शाखा प्रमुख थे, तब से आज तक उनके वोटों में बढ़ोतरी हुई है और पूरा महाराष्ट्र का जैन समाज राहुल शेवाळे साहब के साथ में है और आगे भी रहेगा। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज उनके आने के स्वागत में पूरा चेंबूर जैन मंदिर ट्रस्ट भी इधर मौजूद है और सब लोग बड़ी तादाद में आके उनका स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। लोग इस बार 400 अब की बार 400 पार के जो है नारे लगा रहे, क्या लगता है? 100% अब की बार 400 पार ये तो है, मगर उससे ज़्यादा जाएगा, कम तो होने का सवाल ही नहीं है। आज आमची रॅली आहे आणि ही विजयाची रॅली आहे। साहेब जिंकलेच समजा आमचे आणि हॅट्रिक तर करणारच आम्ही। साहेबांची कामं भरपूर आहेत आणि आता बघता तुम्ही, आता आमचा थोड्या वेळात सुरू होणार आहे आमची रॅली। तुम्ही रॅली आमची बघा कशी रॅली आमची असते। आणि आमचा कोळीगाव स्थानिक गाव आहे आमचा हा, आणि साहेब इकडून पहिला निवडून आलेले नगरसेवक, आणि कोळीगाव आमच्या पाठीशी आहे सगळेजण। अजून बोलायला गेले तर साहेबांनी बरीचशी कामं केली आहेत आणि योजना, आता महिलांची भरपूर योजना आलेल्या आहेत। आता आपण गेल्या वर्षीच सगळ्यांना घरघंटी, शिलाई मशीन, मसाला कांडप सगळ्या आपण वस्तू दिलेल्या आहेत। आपल्याकडे सगळं आपल्याला ST मध्ये 50% सवलत मिळाली आहे महिलांसाठी। म्हणजे बघायला गेलं तर जास्तीत जास्त म्हणजे महिलाच जास्त असतात, प्रत्येक ठिकाणी महिला आमच्या असतात। आता बघायला गेलं तर महिलाच खूप आपल्या असतात। जय महाराष्ट्र। जवळा विकायला आम्ही इथे सगळेजण आलेलो आहोत, पण साहेब येणार आहेत म्हणून आम्ही इकडे आलेलो आहोत त्यांच्या मिरवणुकीसाठी। आम्ही शेवाळे साहेब आणि दीपक महेश्वरी साहेब यांच्या दोघांच्या समर्थकमध्ये आहोत। शेवाळे साहेबांनी आमच्यासाठी भरपूर काय केलेलं आहे, ह्या गावासाठी पाण्यापासून सगळ्या सोयी दिलेल्या आहेत साहेबांनी। तेव्हा आमचं सगळ्यांचं समर्थन, पूर्ण गावाचं समर्थक शेवाळे साहेबांसाठी असणार आणि शेवाळे साहेबांनाच आम्ही आमचं मत देणार।